क्या महाभारत 2013 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काम खत्म हो गया है। 4 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाएंगे। दिल्ली में वोटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। जी हां, वोटिंग दिल्ली विधानसभा चुनाव में खत्म हो गई है और माना यही जा रहा है कि इस बार दिल्ली में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह रिकॉर्ड वोटिंग होगी, क्योंकि 4 बजे तक 55% वोट दिल्ली में पड़ चुके हैं। बता दें आपको, दिल्ली में 2008 में 57.6% वोट पड़े थे और इस बार 4 बजे तक ही 55% वोट पड़ गए, जिससे लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी रिकॉर्ड वोटिंग होगी। इस रिकॉर्ड वोटिंग का क्या मतलब है? क्या ये सत्ता विरोधी लहर है या फिर किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई लहर है, या फिर मिले जुले कारणों की वजह से इस बार रिकॉर्ड वोटिंग होने जा रही है? बताएंगे आपको विस्तार से। 8 बजे तक हम लगातार आपको दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे। यकीन करिए, ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सर्वे है उन लोगों के साथ जो कि वोट डालकर बाहर निकलते हैं। जब तक वोटिंग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको कोई आंकड़े नहीं दिखा सकते, इसलिए फिलहाल हम वोटिंग परसेंटेज पे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत अहम है। अजीत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में इस बार कैसे हुई है ऐतिहासिक वोटिंग। देखिए, दिल्ली ने किस पर लगाया दांव? क्या है दिल्ली की जनता का फैसला? ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। 8 दिसंबर को किसके सिर सजेगा ताज? दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और दिल्ली की जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, इसका ऐलान होगा 8 दिसंबर को। दिल्ली में आज वोटिंग की शुरुआत हुई तो लोगों में खासा जोश नजर आया। जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ता गया, वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर लाइनें लंबी होती गई। देश की राजधानी में चौकसी के बीच वोटिंग हुई। क्या आम और क्या खास, हर किसी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और मकसद था सिर्फ एक, दिल्ली को मिले एक बेहतर सरकार। इस बीच दिग्गज भी वोट डालते नजर आए। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या फिर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, हर किसी ने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के गद्दी के दावेदारों ने भी वोट दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वोट डालने के लिए निर्माण भवन पहुंची, जबकि बीजेपी के सीएम पद के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णा नगर से और आम आदमी पार्टी से सीएम पद के दावेदार केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में वोट डाला। इसके अलावा आज वोट डालने के लिए पूरा गांधी परिवार भी वोटर्स की लाइन में खड़ा नजर आया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी निर्माण भवन वोट देने पहुंची, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, औरंगजेब लेन और प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ लोधी स्टेट वोट डालने पहुंची। इस बीच खास बात ये रही कि हर पार्टी अपनी जीत का दम भरती नजर आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जनता काम करने वाली सरकार को ही वोट देगी। वहीं कपिल सिब्बल ने भी दिल्ली में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। हमारी अच्छी है, लेकिन इम्तिहान होता है ना, तो इम्तिहान में ये नहीं कहा सकता 90% मिलेंगे या 80 मिलेंगे। आप मानती हो मैडम जो टक्कर है वो कड़ी है, अरविंद केजरीवाल है और आप हैं? आप देखिए, हर चुनाव कड़ा होता है। कोई ऐसा कह दे कि वो चुनाव बड़ा आसान है, नहीं होता है। हर चुनाव कड़ा होता है। बीएसपी थी पहले, कितनी ज्यादा जोरों में थी, और अब की बार केजरीवाल जी मुख्य मुकाबला हमारी सरकार होगी और जो दिल्ली बदली है वो हमने जो काम किया उससे बदली है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि दिल्ली वाले उसे पसंद करेंगे। उम्मीद इस बार। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी दिल्ली में जीत का ही दम भरती नजर आई। दिल्ली में हर्ष हर्ष जय जय है, सब तरफ कमल का ही जोर है और दिल्ली में जो 15 साल पुरानी हुकूमत कांग्रेस की थी उसको हटाने के लिए लोग इकट्ठे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में उत्साह की खबरें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, हम पूर्ण बहुमत के अंदर आएंगे। विशेष रूप से जहां मैं झुग्गी झोंपड़ियों में गया था, जहां से अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट
कम मिलते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियों के बाहर भी हमारी टेबलों के ऊपर ज्यादा भीड़ थी। जिस आम आदमी के पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काफी मत ले सकती हैं, काफी वोट का परसेंटेज ले सकती हैं, आज उनकी टेबलों पे मुझे भीड़ दिखाई नहीं दी। फिलहाल जीत के दावे तमाम हैं, लेकिन फैसला है दिल्ली की जनता का। दिल्ली के तमाम विधानसभा चुनाव पर आम आदमी की लंबी से लंबी लाइन देखने को मिली, और हो भी क्यों ना, दिल्ली अपना सीएम जो चुन रही है। हालांकि दिल्ली का दिल किस पर आया है, ये तो 8 दिसंबर को ही तय होगा, और साफ हो जाएगा कि कौन बना दिल्ली का सरताज। चलते रहो। पल्लवी झा, कुमार कुंदन और मनीष कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।